इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग शुरू हो जाती है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है, तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान के सपोर्ट में अपनी जो फौज है वो भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेजेगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है। अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो यह सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो इसे पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। यानी कि जैसा कि नेटो अलायंस है, उस तरह का कुछ अलायंस सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए डिफेंस पैक्ट की सबसे बड़ी बात जो है वो यही है। 17 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी अरब के एयर स्पेस में पहुंचते ही सऊदी F-15 फाइटर जेट्स ने उनका वेलकम किया। रियाद एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी। शहबाज शरीफ ने ऐसा ग्रैंड वेलकम पहले कभी नहीं देखा था। वो खूब गदगद नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, उसके बाद से तो पाकिस्तान की चाल ढाल ही बदल गई। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसने वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है। असल में बात है भी ये बड़ी। देखिए, सेंटर में तो सऊदी प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की साइड में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, एनर्जी मिनिस्टर मुसादिक मलिक, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्ला तारड़ समेत कई और मंत्री और अधिकारी वहां पर मौजूद थे। वहीं सऊदी अरब गवर्नमेंट के भी सभी मिनिस्टर्स भी अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ दिखाई दे रहे थे। और यहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच अब तक का, यह अब तक का इसलिए कहा जाएगा क्योंकि है ये अब तक का सबसे बड़ा अग्रीमेंट किया गया। Seek your permission to start the signing ceremony on the strategic mutual defense agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, to be signed by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince, Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, and His Excellency Mr. Mohammed Shahbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट पर साइन किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इस पैक्ट के मुताबिक दोनों देश जो हैं एक दूसरे पर हुए हमले को अपने देश पर हुआ हमला मानेंगे और उसका जवाब देंगे, मिलकर लड़ेंगे। ठीक जी, ये एकदम क्लियर हो गया। ये वही नेटो वाला जो है ना, वही हिसाब किताब है जिसकी बात अरब देशों में भी चल रही है। अभी मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी उसकी सही सबसे अहम बात यही थी। देखिए क्या लिखा है, द अग्रीमेंट स्टेट्स दैट एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसीडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। अब पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना। अभी 4 दिन पहले ही इजराइल के हमले के बाद कतर में बुलाई गई अरब और मुस्लिम देशों की जो इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, उसमें इजिप्ट ने भी इसी तरह के ज्वाइंट फोर्स की बात की थी, अरब देशों के ज्वाइंट फोर्स की, और इसे लेकर चर्चा हुई थी मीटिंग में, लेकिन कुछ ठोस निकल कर नहीं आया था। और उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो है ये डील, इसने ना केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अगर पूरे अरब देशों की बनती है, मुसलमानों की बनती है, तो उसमें वो भी रहेगा। रॉयटर्स ने लिखा, सऊदी अरब और न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। अल अरबिया ने भी लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन किए। वहीं पाकिस्तान के अखबारों ने तो पाकिस्तान को अरब देशों का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर घोषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब, जिसकी सिक्योरिटी की ठेकेदारी अब तक अमेरिका के पास थी, उसे अचानक अपना ठेकेदार कैसे उसने बदल दिया, और बदल भी दिया तो क्यों?
तो क्या सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कतर, बहरीन, यूएई समेत अरब वर्ल्ड के उन सभी देशों को समझ में आ गया कि अमेरिका वक्त पड़ने पर उनका साथ नहीं देने वाला है। इजराइल के कतर पर किए गए हमलों के दौरान कतर में अमेरिका के डिप्लॉयड एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी आंख, कान, नाक सब कुछ बंद कर लिया था। इसने सऊदी अरब और कतर समेत अमेरिका के पिछलग्गू देशों के लिए एक खतरे की घंटी बजा दी। अब वो इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं और अगर कल को इजराइल ने कतर की तरह किसी और देश पर हमला किया तो भी अमेरिका उन्हें बचाने नहीं आएगा। ये उन्हें अब समझ में आ रहा है। इसीलिए इन देशों का अमेरिका से मोह भंग हो रहा है। अब सवाल एक ये भी है कि क्या न्यूक्लियर हथियारों से लैस पाकिस्तान में सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों का नया डिफेंडर नजर आ रहा है जो कल को उनके लिए इजराइल से भी भिड़ने के लिए तैयार हो सकता है? और क्या न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ अरब और मुस्लिम देशों की नेटो स्टाइल फोर्स को लीड करेगा? अब कतर ऑब्जर्वर ने तो कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नेटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पहले भारत के एंगल से बात करते हैं क्योंकि भारत का एंगल भी इसमें जानना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान के सपोर्ट में सऊदी अरब भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो सकता है? अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों देशों के बीच 1947 से ही गहरे संबंध रहे हैं। सऊदी अरब उन देशों में शामिल है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को मान्यता दी थी। 1951 में दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई थी। 1967 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के 8000 फौजियों को ट्रेनिंग दी थी। 1982 में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच आर्म फोर्स पर्सनल्स और मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर एक समझौता हुआ था। लेकिन यह कहना कि कल को सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ अपनी फौज भेज देगा, यह तो नामुमकिन सा लगता है। भारत ने दोनों देशों के बीच हुए इस पैक्ट के बाद बहुत सधी और नपी तुली प्रतिक्रिया दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत सरकार इस पैक्ट के प्रभावों का अध्ययन करेगी और देश के हित में जो उचित होगा वो कदम उठाएगी। वहीं सऊदी अरब को भी पता है कि पाकिस्तान के साथ उसकी ये डील सीधे सीधे उसके और भारत के संबंधों पर असर डाल सकती है। दोनों देशों के बीच $41 बिलियन से भी ज्यादा का बायलैटरल ट्रेड हो रहा है और दोनों इसे और ज्यादा करने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर बिलाल अफजल स्पेन के बार्सिलोना में रहते हैं, इंटरनेशनल डॉक्टरेट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता कागजों पर तो आपसी लगता है लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो रियाद भारत के साथ अपने संबंधों को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन अगर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर इजराइल कभी सऊदी पर हमला करता है तो पाकिस्तान धर्म, राजनीति और समझौते के नाम पर दखल देगा। सुरक्षा के लिए वित्तीय मदद लेकिन बोझ बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि अगर सऊदी अरब की इजराइल से जंग होती है तो पाकिस्तान उसमें शामिल होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की भारत से जंग होती है तो सऊदी अरब इससे पल्ला झाड़ लेगा। यह डील फिर क्यों हुई? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस डील के पीछे और भी कई कारण हैं। पहला कारण जो दिख रहा है वो इजराइल का अग्रेशन है, लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई डील इजराइल के कतर पर हमले से पहले ही फाइनल हो चुकी थी। दूसरी एक और बात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पाकिस्तान तुर्की के बहुत करीब आ चुका है और अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा। तुर्की नाटो देश है लेकिन वो रूस के भी बहुत करीब है। वो खुद को मिडिल ईस्ट और खासकर मुस्लिम देशों का नेता बताता है और यह बात सऊदी अरब को भी खटकती है। आपको याद है ना, इमरान खान और तुर्की और मलेशिया वाले मिलने वाले थे, फिर सऊदी ने, प्रिंस ने इमरान खान को फोन किया और बोला कि हट, तो प्लान कैंसिल हो गया। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस डील के पीछे अमेरिका की भी रजामंदी हो सकती है। अभी के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब के ब्लॉक में डालकर उसे तुर्की से दूर करने की एक चाल भी हो सकती है। एक फैक्ट यह भी है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी फौज का इस्तेमाल यमन के खिलाफ भी कर सकता है, क्योंकि यमन और सऊदी के बीच लंबे समय से जंग चल रही है, टकराव चल रहा है। अब पाकिस्तान
कि एक न्यूक्लियर स्टेट होने और इसी वजह से वो सऊदी अरब के साथ उसका डिफेंस पैक्ट होने के दावों में भी बहुत दम नहीं। अमेरिकन जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्थ ने 2024 बुक वॉर किताब में सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस और यूएस सेक्रेटरी लिंडसे ग्राहम के बीच हुई बातचीत के बारे में लिखा है। इसमें ग्राहम ने एमबीएस से सऊदी अरब के न्यूक्लियर बम बनाने की योजना के बारे में सवाल किया था। तब एमबीएस ने कहा था कि मुझे बम बनाने के लिए यूरेनियम नहीं चाहिए, मैं सीधे पाकिस्तान से बम खरीद लूंगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के फॉर्मर ऑफिसर डुनाने क्लेडरिज के मुताबिक तो सऊदी अरब के पास पहले से ही न्यूक्लियर बम है। You've talked about Saudi Arabia. They certainly have more money than anybody in the Middle East. Are you concerned about the possibility they may get a nuclear bomb? Saudis already have the bomb. But people fail to remember. Let me hold on a second, Mr. Clare. Let me just emphasize that point because that's an important point. You say Saudi Arabia already has a nuclear bomb? Several. From where did they get it? They don't have a nuclear program, do they? Well, people forget that it was the Saudis who financed the Pakistani bomb. तो क्या पाकिस्तान से किया गया ये डिफेंस पैक्ट केवल सऊदी अरब का एक गिमिक है, एक जाल जो उसने अमेरिका और इजराइल को झांसा देने के लिए तैयार किया है ताकि न्यूक्लियर आर्सेनल के मामले में पाकिस्तान फ्रंट पर रहे। इजराइल को यह डर रहे कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, इसलिए वो इधर नहीं करेगा क्योंकि पैक्ट है सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट हुसैन हक्कानी के मुताबिक इस डील के बाद पाकिस्तान का सऊदी अरब से एक नया मामला होगा, एक मोटा फंड मिलेगा जिसकी मदद से वो अमेरिका से हथियार खरीद सकेगा। हक्कानी ने लिखा है कि बहुत संभव है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के पैसे से अपनी जरूरत के अमेरिकी हथियार खरीद सकेगा जिसे ट्रंप प्रशासन बेचने को तैयार दिख रहा है। 1970 के दशक से भी ऐसी ही खरीदारी हुई थी जब अमेरिकी कांग्रेस पाकिस्तान के लिए विदेशी सैन्य वित्त पोषण के तहत ऋण मंजूर करने को तैयार नहीं थी। लेकिन एक बात तो है कि इस डील के बाद पाकिस्तान की चौड़ बढ़ गई है। पाकिस्तान अपने आप को तुर्रम खां समझने लगा है। साउथ एशिया एनालिस्ट और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल कोगलमैन का भी यही कहना है और उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने न केवल एक नया पारस्परिक रक्षा समझौता किया है बल्कि उसने एक ऐसे करीबी सहयोगी के साथ भी समझौता किया है जो भारत का एक टॉप का पार्टनर है, शीर्ष सहयोगी भी। यह समझौता भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा, लेकिन तीन प्रमुख शक्तियों चीन, तुर्की और सऊदी अरब के पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में होने से पाकिस्तान बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए, पाकिस्तान को लग रहा है कि अब सऊदी अरब से डील हो गई है तो अब भारत ना ऑपरेशन सिंदूर जैसी हरकत नहीं करेगा। खैर, अभी देखते चलिए। देखिए दोस्तों, नेटो जैसी नई फोर्स की कल्पना करना अभी बेमानी है। इजराइल ने गाजा पर हमला किया, किसी मुस्लिम देश ने बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। लेबनान, यमन से लेकर ईरान पर हमला किया, क्या हुआ? केवल बयानबाजी। इसके बाद अब कतर पर भी हमला कर दिया उसने। कतर पर मालूम में भी क्या हो रहा है? सिर्फ बयान ही दिए जा रहे हैं। इजराइल तो ऐलान कर चुका है कि आगे भी उसके देश के दुश्मन चाहे जिस देश में भी छुपे हों वहां हमला किया जाएगा, और उसने पाकिस्तान का नाम लेकर भी ये कहा है। तो क्यों नहीं ये मुस्लिम देश उसके खिलाफ लड़ने का ऐलान कर रहे हैं? असल में मिडिल ईस्ट में सारे देश अपनी अपनी रोटियां सेकने में बिजी हैं, लगे हुए हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान खुद को चौधरी समझ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत में कहीं कोई हरकत होती है और भारत ऑपरेशन सिंदूर फिर से कंटिन्यू करना शुरू कर देता है, फिर देखते हैं कहां ये डिफेंस पैक्ट काम आता है। और मेरे विचार से सऊदी अरब कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। वैसे एक बात और है कि सऊदी अरब भारत से थोड़ा नाराज चल रहा है। नाराज इस मामले है, मैं आपको बताता हूं। पिछले 3 साल में हजारों बैरल तेल भारत ने रशिया से खरीदा है क्योंकि सस्ते में मिल रहा था। सऊदी अरब से उतने रेट पर तो मिल नहीं रहा। ऐसा नहीं कि सऊदी अरब से तेल नहीं खरीदे, खरीद रहे हैं। तो करीब $115 बिलियन का तेल जो है हमने पिछले 3 साल में रशिया से खरीदा है। और सऊदी अरब को लग रहा है कि ये तेल तो भारत को हमारे यहां से खरीदना चाहिए। मतलब $115 बिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पाकिस्तान तो 1 बिलियन में ही लेट जाता है। $115 बिलियन की बात है। तो भारत ने नहीं खरीदा, हमसे कम तेल खरीदा। तो ये भी अंदर ही अंदर कहीं उनको होगा, तो उनको लग रहा है चलो ऐसा करने से थोड़ा भारत को भी चूड़ी टाइट करेंगे। बिल्कुल करिए, लेकिन भारत वही करेगा जो उसके फायदे की बात होगी। और भारत को जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान पर हमला करेगा। और फिर देखते हैं कि सऊदी अरब आता है कि क्या आता है।
ठीक है दोस्तों, आप क्या कहते हैं दोस्तों, आप क्या मानते हो? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,